वेटसेट 2023 के सेकेंड अटेम्प्ट के लिए आपके लिए काफी एक इंपॉर्टेंट वीडियो हम लेके आए हैं। इसके अंदर हम देखेंगे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपके जो फर्स्ट अटेम्प्ट के थे, जैसा कि हमारे स्टूडेंट्स ने हमें रिस्पांस शीट में प्रोवाइड किए थे। तो ये मैथ्स का जो है पार्ट 2 रहेगा और यहाँ पे क्वेश्चंस को जो है आपको सॉल्व करने के स्मार्ट मेथड्स भी समझ में आएंगे कि किस तरीके से हम आंसर्स को जो है क्विकली अप्रोच कर सकते हैं। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट अपडेट की जो आपकी स्लॉट बुकिंग की प्रोसेस है वो यहाँ पे आज से स्टार्ट हो चुकी है। तो इस लिंक के थ्रू जो है आप यहाँ पे अपना टेस्ट डेट एंड स्लॉट को जो है बुक कर पाएंगे। और कुछ स्टूडेंट्स को शायद जो है अपना पासवर्ड याद नहीं था, तो यहाँ पे एक और लिंक आपके लिए है, तो इसके थ्रू आप अपने पासवर्ड को भी यहाँ से जो है पा सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये आपकी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, तो अगर आपने अभी तक बुक नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दीजिएगा। और इससे रिलेटेड एक जो है इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए ऑलरेडी डला है, ताकि आपको पता चले कि आपके लिए बेस्ट स्लॉट कौन सा रहेगा। तो इसको भी जो है आप जरूर से चेक कर सकते हैं, इसकी लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। और ये चीज यार आप समझिए कि बिटसेट के सेकंड अटेम्प्ट के लिए काफी कम टाइम रह गया है और आपको जो है रेगुलरली यहाँ पे मॉक टेस्ट देना चाहिए। शॉर्ट नोट्स के थ्रू जो है अपने फॉर्मूलास और कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहिए। एंड एलआर एंड इंग्लिश ऐसा सेक्शन है जिसको जनरली स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, तो उस पे अगर एक अपर हैंड चाहते हैं तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस उसकी भी जो है लगातार करते रहिए। बाकी कुछ कोर्सेज है जो कि आपके प्रिपरेशन को यहाँ पे लास्ट टाइम पे बूस्ट दे सकते हैं, तो इनको भी आप हमारी वेबसाइट पे जो है जरूर से चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप जो है मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो काफी रेलिवेंट मॉक टेस्ट भी हमारे प्लेटफॉर्म पे काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए अवेलेबल है, तो इनको भी आप जो है जरूर से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे क्वेश्चंस को देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो है 22 में शिफ्ट 2 का था। अब ये जो है आपका सिंपल सेट वाला क्वेश्चन है, लेकिन देख रहे हैं आप एक्सप्रेशन काफी बड़ा है। तो एक चीज तो ये है कि अगर स्टूडेंट्स को जो है प्रॉपर्टीज अच्छे से आती है तो आप कुछ इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को जो है इजीली सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन इसमें ये है कि सारी ही प्रॉपर्टीज का नॉलेज आपको जरूरत थी। एसोसिएटिव हो गई, कम्यूटेटिव हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गई या फिर डी मॉर्गन लॉ, सभी का ना कुछ यूज यहाँ पे जो है हुआ है और उसके बाद जो है आप फाइनल आंसर तक पहुंचोगे। लेकिन इन केस अगर आपको जो है ये प्रॉपर्टीज नहीं आती या फिर समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से जो है यहाँ पे अप्लाई करें, तो कुछ और मेथड्स भी थे, स्मार्ट मेथड्स, जो कि आप यूज कर सकते थे। जिसमें से एक मोस्ट कॉमन मेथड आपका हो जाता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम ऐसे केसेस में काफी ज्यादा यूजफुल साबित होता है। तो आपको क्या करना था, सिंपल सा एक ऐसा जो है आप यहाँ पे सेट को बना लेते कि ये सब जो है थोड़े से ओवरलैप भी हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन यूनियन की भी बात हो रही है, तो आपको कुछ इस तरीके से जो है ले लेना चाहिए सेट। और ये जो है तीनों को आप जो है नाम कर सकते हैं, इसको ए बोल दिया, इसको जो है आपने बी बोल दिया एंड इसको जो है सी बोल दिया। अब ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये आपका हो गया यूनियन। ठीक है, तो अपन जो है उसको शेड करने की जरूरत नहीं है, वो पूरा ही दिख रहा है। ठीक है, बाहर का ये वाला कुछ भी पोर्शन नहीं है, सिर्फ ए यूनियन बी यूनियन सी की ये जो पूरी आउटर बाउंड्री है, ये हो गया इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए और बी कॉम्प्लीमेंट का जो है यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन देखना है कि मतलब दोनों के बीच में कॉमन क्या है। तो यहाँ पे सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि बी का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, ये वाला जो है पूरा पोर्शन। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। और फिर यहाँ पे ए के साथ अगर जो है यहाँ पे आपका इंटरसेक्शन हो रहा है तो ये बस इतना जो पोर्शन है आपका यहाँ पे यही बचेगा। ठीक है, ये चीज जो है हमें समझ में आ रही है। तो ये अगर मैं थोड़ा सा शेड भी करना चाहूँ तो ये कुछ इतना पोर्शन जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलो, ये जो है दिमाग में सेट कर लिया ना, ये सब पोर्शन आपका यहाँ पे आ रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा है, इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो सी कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि ये सी वाले पोर्शन को भी छोड़ के तो आपका जो है बस ए के अंदर जितना यहाँ पे ये बचा है ना, ये वाला सिर्फ इतना एरिया जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब बोला है कि इसका बाहर एक कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यहाँ पे एक और नजर डालिए, यहाँ पे एक और कॉम्प्लीमेंट दिया है। तो इसको छोड़ के जितना बचा एरिया, क्योंकि हम ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ भी अभी भी इंटरसेक्शन ले रहे, तो पूरा ही पोर्शन था। अब इसका अगर कॉम्प्लीमेंट देखे तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो सारा हमारा हो जाएगा। तो बस ये रेड वाले पोर्शन को छोड़ के जितना पोर्शन था वो सारा अपना हो गया। और लास्ट में आपको देके रखा है यहाँ पे इंटरसेक्शन सी डैश। तो अब ये जो पूरा यहाँ पे बचा हुआ पोर्शन यानी कि दोनों सर्कल, ठीक है, उसमें से सी डैश को जो है हटाना है, मतलब सी वाले पूरे सेट को हटाना है। तो जो हमारा फाइनल यहाँ पे आ जाएगा वो क्या रहेगा, ये वाला पूरा आपका एरिया। ठीक है, तो मतलब यार वेन डायग्राम के अंदर ही क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर दिया। अब ऑप्शंस को जो है अगर हम यहाँ पे मैच करके देखें तो सबसे पहला ऑप्शन आपका है बी इंटरसेक्शन सी डैश। और दिख भी रहा है कि बी सेट में से जो है सी के अलावा जितना बचा हुआ पोर्शन है वो कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो डेफिनेटली जो है सी के अलावा ये पूरा पोर्शन रहेगा और बी के साथ अगर हम इंटरसेक्शन करें तो यही पोर्शन बचेगा, है ना। तो सिंपल सा जो है आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। और बाकी ऑप्शंस आप चेक कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी वो आंसर रहेगा नहीं, क्योंकि वो ये वाला पोर्शन हुआ तो वो तो दिख नहीं रहा है हमें। रेड पोर्शन वाला जो है, रेड पोर्शन वाला हमारा एरिया यहाँ पे आंसर रहेगा।
तो ये मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है क्लियर हो गया होगा। अब अगर किसी स्टूडेंट को ये वेन डायग्राम भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो यहाँ पे आपको मैं और एक सिंपल सा मेथड समझा देता हूँ जिसके थ्रू तो इस क्वेश्चन को आप और इजीली अप्रोच कर सकते थे। तो यहाँ पे जो है सिंपल से आप जो है ये जो सेट देके रखे कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर कंसिडर कर लीजिए। जैसे कि ए है तो उसमें लेट्स से 3 एलिमेंट्स है 1 2 3। अब यहाँ पे बात हो रही है यूनियन इंटरसेक्शन इन सब की, तो यहाँ पे जो हम एलिमेंट्स लेते हैं वो इसके अंदर के ही लेते हैं ताकि इंटरसेक्शन की कुछ वैल्यू मिले, फाई ना मिल जाए। तो बी को जैसे कि उठा लो कि 2 एलिमेंट का सेट है जिसमें से 2 एलिमेंट्स इसी में से डाल दिए और सी में जो है सिर्फ एक एलिमेंट है। इस तरीके से कुछ भी जो है आप ऐसा उठा सकते हो केस। अब यहाँ पे जो है और ये चीज भी मान के चलो कि एबीसी से जो है पूरा यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जा रहा है सेट। तो ए यूनियन बी यूनियन सी से जो है मतलब कि हो गया सिंपली वो क्या हो जाएगा 1 2 3 तीनों एलिमेंट्स। तो यहाँ पे 1 2 3 और इंटरसेक्शन हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। तो बी सॉरी इंटरसेक्शन नहीं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3। ठीक है 1 2 के अलावा और क्या बचा थर्ड जो है आपका एलिमेंट 3 बचा है। फिर सी कॉम्प्लीमेंट भी इंटरसेक्शन में, तो सी कॉम्प्लीमेंट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2 3। फिर यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये है। अब इन तीनों में कॉमन क्या है 3 कॉमन है। ठीक है ना, तो ये जो है ये आपका आ रहा है एलिमेंट 3, लेकिन उसका भी जो है कॉम्प्लीमेंट है एक यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट अभी अपन ने देखा था। तो इसके अलावा जो 2 एलिमेंट्स है वो हमारे यहाँ पे आ जाएंगे 1 2 और लास्ट में इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या आ जाएगा 2 3। अब इनमें क्या कॉमन चीज देखने को मिल रही है सिर्फ एलिमेंट 2। तो ये जो है ये हमारी वैल्यू आ गई। अब एक बार ऑप्शंस मिला के देख लो। बी इंटरसेक्शन अगर हम जो है सी कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ एलिमेंट 2 आ रहा है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल मैच कर रहा है। ए इंटरसेक्शन सी की बात करें तो इसमें जो है सिर्फ 1 आ रहा है तो वो मैच नहीं कर रहा है। बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करें तो ये हमारा जो है 1 2 3 आ रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है। ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करें तो ये आ रहा है 2 3, जबकि हमारा तो सिर्फ एलिमेंट 2 आ रहा है तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो कोई भी मतलब यार ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस आप सोच सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन आपको लगेंगे थोड़े से टफ है लेकिन नहीं उतने ज्यादा टफ नहीं है। जो भी आपको यहाँ पे स्मार्टेस्ट और यहाँ पे फास्टेस्ट अप्रोच लगे उसको आप यहाँ पे लगा सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन अगर देखें तो ये पूछा गया था 21st में शिफ्ट 1 के अंदर। यहाँ पे 2 वर्टाइसेस ट्राइंगल की दी है, पॉइंट्स आपके जो है मतलब वो देके रखे कोऑर्डिनेट्स देके रखे और सेंट्रोइड देके रखा है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। सेंट्रोइड का हमें पता है क्या हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। तो बहुत ही सिंपल है। लेकिन यहां भी जो है ना थोड़ा सा टाइम बचा सकते हो। एक बार बस फोकस करो ऑप्शंस पे। ऑप्शंस अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो जो आपके x कोऑर्डिनेट है उसके अंदर आपका b और d में जो है सेम आ रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर सेम आ रहे हैं तो आप जो है मान लो निकालते हो यहाँ पे वैल्यू और आपका कुछ x कोऑर्डिनेट मिलता है तो आपको जो है दो इसमें से भी फिर जो है y कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा, उसके बिना आप जो है यहाँ पे ऑप्शंस को डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर y कोऑर्डिनेट पे नजर डाले तो 5 2 7 3 सभी अलग है। इसका मतलब हमें सिर्फ y कोऑर्डिनेट निकालना चाहिए। तो ये जो है मैं सिर्फ समझा रहा हूं, लेकिन अगर आप ऑप्शंस देख के फटाफट क्लिक करें आपके दिमाग में तो आप सीधा बस y कोऑर्डिनेट निकालते। y कोऑर्डिनेट के लिए आपको जो है क्या करना रहता, तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि 4 प्लस 2 प्लस जो है तीसरा कोऑर्डिनेट का लेट्स से y3 है डिवाइडेड बाय 3 शुड बी इक्वल टू 3। सेंट्रोइड ये देके रखा है तो यहाँ पे वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, सीधा सीधा समझ में आया y3 इक्वल टू 3। एक ही ऑप्शन है जिसमें जो है आपका y कोऑर्डिनेट 3 है वो है ऑप्शन डी, सीधा उसको क्लिक जो है टिक कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये रहता है कि आप स्मार्ट तरीके से वर्क करो। हाँ मान लो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, लगभग जो है यहाँ पे 95% स्टूडेंट्स जो है सही करके आएंगे, लेकिन जिन्होंने थोड़ा सा 5 सेकंड भी अपने बचा लिए वो किसी और क्वेश्चन में जो है टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बिटसेट जो है ना पूरा गेम स्पीड एक्यूरेसी का है, उस हिसाब से जो है आपको वर्क करना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन अगर देखें तो 22nd में शिफ्ट 2 के अंदर पूछा गया। अब देखिए मैथ्स में भी कुछ कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं जैसा कि यहाँ पे पूछ लिया गया था। तो इन गिवन एलपीपी इक्वेशंस मतलब जो एलपीपी इक्वेशंस आपकी होती है वहां पे आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या होता है, तो ये आपका जो है ये होता है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। नाम से भी थोड़ा सा मेरे हिसाब से जो है आपको क्लिक कर रहा होगा। बाकी एनसीईआरटी खोल के देखोगे शुरू में ही जो है सारे यहाँ पे कीवर्ड्स की डेफिनेशन देके रखिए, तो एक बार उसके थ्रू भी चले जाना, आपको जो इनके भी क्लियर हो जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो एक बार जरूर से जो है इसे देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये पूछा गया 22nd में शिफ्ट 2 के अंदर। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log x by x। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ये तो जो है मतलब f डैश x निकालो इक्वल टू 0 कर दो, हमें जो है मैक्सिमम वैल्यू निकल आएगी। और यहाँ पे जो है ना वैसे थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाते तो ऑप्शन देख के भी हो जाता है। पता है
हमें जब समझ में आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log x by x, तो x की अगर कुछ वैल्यूज हम डालना स्टार्ट कर दे तो हमें समझ में आ जाएगा। ऑप्शन देख के ये समझ में आ रहा है कि देखो, अगर हम दिमाग में ये सोचे कि x इक्वल टू 0 डालते हैं तो वहां पे तो ये डिफाइंड ही नहीं है ना, वो सीधा सीधा जो है अपन को समझ में आ रहा है। तो वो वाला केस तो अपन ने हटा दिया। अब बाकी इसमें देखे 2 बाई 1 बाई, तो x इक्वल टू अगर मैं e डालू, सिंपली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या आ रहा है 1 बाई ई। बाकी अगर आप ऑप्शंस लाने का भी ट्राई करो, जैसे कि 2 बाई ई अगर हम सोचे, तो हम सोचेंगे कि भाई इसमें हम जो है ई स्क्वायर डाल देते, वो क्या हो जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाय आपको दे देगा ई स्क्वायर। तो देखो 2 बाई ई हमें मिल नहीं रहा है ना, ई भी इसी तरीके से ट्राई करोगे तो दिमाग में आएगा ही नहीं कोई वैल्यू, तो सीधा सीधा जो है 1 बाई ई टिक कर सकते हो। अब ये किस केस में कि बहुत ही कम टाइम बचा है आखिरी में और आपको जो है टिक करना है, तो ये जो है हम प्रॉपर ऐसे स्मार्टनेस लगाते हुए लॉजिकली जो है यहाँ पे आंसर टिक कर सकते हैं। बाकी तो यार सिंपल सा था, एफ डैश एक्स हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो इसको इक्वल टू 0 करेंगे यानी कि लॉग एक्स कितना आ गया इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई e, उठा के इसके अंदर डाले तो log e डिवाइडेड बाय e, ये कितना हो जाएगा 1 बाय e, है ना। तो सिंपल इस तरीके से भी, पर जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि टाइम अगर सेव करना है तो इस तरीके से भी आप सोच सकते थे। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि बिट सेट में क्वेश्चंस उतने टफ नहीं आते, क्योंकि ये सभी आपके जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के ही क्वेश्चंस है, जैसा कि स्टूडेंट ने हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, और आपको भी जो जो शिफ्ट में आप बैठे होंगे तो आपको थोड़ा बहुत शायद याद भी आ रहा होगा। तो क्वेश्चंस थोड़े इजी रहते हैं, बस टाइम कम पड़ता है ना, तो कभी कभी प्रेशर बिल्डअप होने लगता है, तो इसलिए मॉक टेस्ट देना जरूरी है ताकि आपको आदत लग जाए और आप जो है एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल भी टेंस्ड फील ना करें। बाकी अगर ये जो है वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर से जो है इस वीडियो को लाइक करिएगा, है ना, और इसी तरीके के हम ट्राई करेंगे कि और भी आपके लिए जो है वीडियोस लाते रहे, और जितने पिछले वीडियोस अपलोड हो चुके हैं उनको जरूर से चेक कर लीजिएगा, तो वो सभी की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।